कैसे हैं? यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब तो दूसरा दिन है, ठीक हो गए होंगे कुछ तो। 2 लाइन कल कहीं मैंने FM पे सुनी, अच्छी लगी मुझे कि नज़र नज़र में ठहरना कमाल होता है। नज़र नज़र में ठहरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना। नफस मतलब सांसों में। नज़र नज़र में ठहरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो जो हमारे अपलाइन में आदरणीय साबुद्दीन जी और विरोधिया साहब, उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुलंदियों पे कैसे ठहरा जाता है। तो ये वास्तव में कमाल की बात है हम सारे लोगों के लिए। और मैं सीधा टॉपिक पे आऊँगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो जावेद जी ने जो इन्फॉर्मेशन और जिस तरीके से बताई नंबर गेम को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा तालियों के हकदार हैं और बहुत बड़ी तालियों के वो हकदार हैं जिस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को बताया। मैं सीधा अपने टॉपिक पे आऊँगा। इस पूरे के पूरे बिजनेस में मैं भी इसको नहीं करना चाहता था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का, और अच्छे ठीक परिवार से हूँ। 5 भाई हैं परिवार में, पांचों बहुत हायर कैडर में काम करते हैं। छोटे वाला साइंटिस्ट है, नीदरलैंड में था, अभी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसको बुला लिया। उसकी मिसेज भी वहीं साइंटिस्ट है, उसने ब्रुसेल से किया PhD, फिर वो भी वहाँ पे है। मैं इसको नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे साबुद्दीन जी ने और स्पेशली विरोधिया जी ने जो मुझे इसका विजन दिया, वही विजन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तैयार हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम में आगे जाने के लिए और किसी भी काम में बुलंदियों पे पहुंचने के लिए जो सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक चीज होती है वो होती है आपका विजन, आपका माइंडसेट, आपकी मेंटल केमिस्ट्री उस काम को लेके कैसी है। अगर आपका विजन, आपकी मेंटल केमिस्ट्री उसी के अकॉर्डिंग है तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको उस बिजनेस में या उस काम में आगे जाने से नहीं रोक सकती। और मैं उसी की बात करने वाला हूँ। तैयार हैं? ये कहानी जो शुरू हुई सारी की सारी पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगर डाटा देखें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो 18,067 करोड़ का ये कारोबार हिंदुस्तान में हुआ। 2020-21 का डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ और एक शब्द मैं यहाँ ये भी यूज कर रहा हूँ, और जो मैं यूज कर रहा हूँ वो बहुत ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये आपको बताना चाहता हूँ। जो ये कारोबार डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, MLM के नाम पे या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे हिंदुस्तान में या बाहर के देशों में हुआ है, वो RCM नहीं है। RCM एक अलग बात है, ये एक अलग चीज है। इसकी तुलना उन चीजों से नहीं की जा सकती जो इसके नाम पे चीजें हुई। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर बहुत सीरियस है। मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ग्रुप में शामिल हूँ जिसमें तमाम तरह की एडवाइजरी और तमाम तरह के सर्कुलर आते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या थी भाई। एक बनाने वाला है, एक लेने वाला है, बीच में कोई लोग नहीं है। अगर बनाने वाले और लेने वाले के बीच में कोई नहीं है तो 100 रुपए की चीज को फिर 500 का क्यों करते हैं? उसको तो 90 का होना चाहिए। 100 रुपए की चीज को 500 रुपए का करके 400 रुपए की अगर बंदरबाट करेंगे तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है कि उसको ये माइक में थोड़ा सा है, इसको इको को कर ले। 100 रुपए की चीज को 90 की करें और जो भी आपको बंदरबाट करनी है उस 90 से करें। और वो काम हिंदुस्तान में केवल और केवल और केवल एक ही कंपनी है जो कर सकती है, वो है RCM बिजनेस, जिसके हम सब पार्ट हैं। विजन की अगर मैं बात करूं, अभी 2500 करोड़ रुपए जो राजस्व के रूप में दिए गए इंडियन गवर्नमेंट को, तो पीयूष गोयल ने भी कहा कि इसको तो उपभोक्ता संरक्षण मिनिस्ट्री से निकाल के और फिर उसमें देना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर।
पीयूष गोयल जैसा आदमी अगर ये बात बोलता है तो इसके पीछे कोई वजह है, क्योंकि पीयूष गोयल का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री और उसके बाद में रेल मंत्रालय और एक दो मंत्रालय। और ऐसा व्यक्ति भी इस इंडस्ट्री के बारे में अगर ये बात बोलता है तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जो 2500 करोड़ रुपए हिंदुस्तान गवर्नमेंट को गए, आने वाले 2-3 सालों में 25,000 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में इस इंडस्ट्री से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जाएंगे। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। विजन का मतलब होता है योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, फर्स्ट पॉइंट टुवर्ड्स ग्रेटनेस, ये होती है विजन। अब विजन में आप भविष्य में क्या देखते हैं, आज क्या हो रहा है, आपको इस बिजनेस से क्या मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले समय में आपको इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है और जानना चाहते हैं क्या मिलने वाला है? जिस व्यक्ति का चेक आज 100 रुपए का है, जिसका इंसेंटिव आज 100 रुपए का है, उसका इंसेंटिव आने वाले समय में 10,000 का होगा। और जिसका 10,000 का इंसेंटिव है, आने वाले समय में उसके इंसेंटिव 10 लाख के होंगे। और जिसके इंसेंटिव 10 लाख के हैं, 100 करोड़ के भी होंगे। क्यों होंगे? वो इसलिए होंगे, इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन है, इसकी जो प्लानिंग है, इसका जो सारा का सारा इसके पीछे की जो सोच है, वो इस हिंदुस्तान को की तकदीर और तदबीर बदलने वाली है। तो जो इसके साथ में है, उनकी तकदीर और तदबीर भी बदलेगी, ये तय है बात। अब विजन बनता कैसे है? ये एक दिन में नहीं बनता, ये कंट्राडिक्टरी है सब्जेक्ट। 3 लोगों से आप बात करें, तीनों लोगों की राय अलग अलग निकल के आती है। एक कहता है किस चक्कर में पड़े हो सैनी साहब, दूसरा सामान्य सी राय रखता है, और तीसरा कहता है कि ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसमें बहुत पैसा कमाते हैं। अब तीनों लोगों की राय अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनका विजन अलग अलग है। और विजन एक दिन में नहीं बनता, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फॉर ए टाइमिंग इवेंट नहीं है। ये किसी चीज की इंफॉर्मेशन जनरेट करती है नॉलेज को, नॉलेज जनरेट करती है एक्शन को, एक्शन जनरेट करता है रिजल्ट्स को, और रिजल्ट्स जनरेट करते हैं एक्सपीरियंसेस को। और वो एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे हैं तो उन्हीं से आपका फिर विजन चेंज होता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट रखें, नॉलेज करेक्ट रखें, रिजल्ट अच्छे आए, इन सारी चीज़ों के लिए ये बड़ी कवायद है। और मैं सभी का थैंक्स पे करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे ये समय देने के लिए सतवन जी का, साबुद्दीन जी का, विरोधिया साहब का बहुत बहुत थैंक यू। मेरे पास में इतना ही समय था। आप सब बहुत आगे जाएं, परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस खुदा से, उस वाहिगुरु से मेरी यही प्रार्थना है। आप सबके घर में बहुत खुशियाँ आए, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान हो, माता पिता के चेहरों पे मुस्कान हो, कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारे हर काम का हमारे ऊपर, फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और देश के ऊपर पड़ता है। अगर वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा है तो हमें उस काम को करना चाहिए। तैयार हैं? और ऐसा इम्पैक्ट RCM, एक ऐसा इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी के ऊपर, एक ऐसा इम्पैक्ट इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर RCM के द्वारा पड़ने वाला है कि ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा और इतिहास में इसका बड़ा नाम होगा।